प्यारे छात्रों, निर्देशन ज्यामिति में हम 6.1 प्रश्नावली करा रहे थे। उसमें 3-4 सवाल मैंने करा दिए थे। इसके बाद मैं आपको सवाल और करा रहा हूँ जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसमें अगर आप अपनी बुक में 6.1 एक्सरसाइज का 6वां सवाल देखेंगे तो सवाल क्या कहता है कि हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। इनको हम A, B, C, D मान लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। 4 बिंदु हैं, चतुर्भुज बनाएगा, हो सकता है सररेख भी हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। तो अब हमें चतुर्भुज बताना है कि कौन सा चतुर्भुज होता है। सबसे पहले हम फंडामेंटल चीज़ बताएंगे कि चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, एक समचतुर्भुज भी होता है, वर्ग भी होता है और आयत भी होता है। तो इनमें हमें पहचान करनी है, इनमें चारों में कौन सा है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, यानी चारों भुजाओं को अलग अलग निकालेंगे। अगर हम इस तरीके से चतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी डी, तो मैं एक एक करके सभी भुजाओं को निकालूंगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके। पहले ए बी निकालता हूं मैं, तो सूत्र वही x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग, ये सूत्र आपका लगेगा। तो इस सूत्र के अनुसार देखिएगा, अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इसमें हम लगाएंगे 4 माइनस 7 का वर्ग और 5 माइनस 6 का वर्ग। ये ध्यान देने की बात है, x में से x ही घटाएंगे और y में से y ही घटाएंगे। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि 4 माइनस 5 लिख देंगे, 7 माइनस 6 लिख देंगे, जो कि गलत है। आप x में से x को घटाएंगे यानी 4 माइनस 7, y में से y को घटाएंगे यानी 5 माइनस 6। तो 4 में से 7 1 और 1, ये हो गया √2। ऐसे ही अब BC निकालेंगे, तो 7 माइनस 4 का वर्ग और 6 माइनस 3 का वर्ग। तो 7 माइनस 4 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 √2। CD माने 4 माइनस 1 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो गया 3 का वर्ग 2 का वर्ग √13। अब निकालेंगे AD √4 माइनस 1 का वर्ग 5 माइनस 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग यानी 3 √2। इस तरीके से। तो यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया है, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा √13। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो AB है और आपका CD है, ये तो √13 आ रहे हैं, और आपका जो BC है और जो AD है वो 3 √2 आ रहे हैं। अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो यह आपका आयत भी हो सकता है, वह समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब इनमें कैसे अंतर करें कि समांतर चतुर्भुज है या आयत है। तो इसके लिए हम आपका क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। AC निकालेंगे तो A और C निकाल लें, तो A और C का ही पॉइंट लेंगे। 4 माइनस 4 का वर्ग और 5 माइनस 3 का वर्ग √2 का वर्ग, 2 आ गया। BD निकालें जरा। BD हो जाएगा 7 माइनस 1 का वर्ग और 6 माइनस 2 का वर्ग यानी 6 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 × 36, 16 √52। अतः आप देख रहे हैं कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, तब यह समांतर चतुर्भुज होगा। दोबारा ध्यान दें कि अगर ये दोनों बराबर आ जाते, विकर्ण दोनों बराबर आते, तब यह आयत होता। अगर चारों भुजाएं बराबर होती, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तब यह वर्ग या समचतुर्भुज होता। फिर इसमें पहचान करते उसी तरीके से जैसे हमने आयत और समचतुर्भुज की है, फिर हम विकर्ण निकालते। अगर विकर्ण AC और BD बराबर आते तो वर्ग होता, और AC और BD बराबर नहीं आते तो समचतुर्भुज होता। इसी प्रकार आधारित कई सवाल हैं,
उन सवालों को आप अपने आप स्वयं करके देखेंगे। यानी इसमें आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और ए सी और बी डी यानी 6 चीज़ निकालनी है। जब आप पूरा कंक्लूजन निकाल पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि यह वर्ग है या आपका समचतुर्भुज है या आपका समांतर चतुर्भुज है या आपका आयत है। इसके उधर आप सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आप बताइए कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। अब इसका हल जो है 7वें का, ये एक्स अक्ष है तो उसने एक्स अक्ष की बात कही है कि एक्स अक्ष पर ज्ञात करनी हमें। तो एक्स अक्ष अगर हमने ये बिंदु ए मान लिया है या बिंदु हमने पी मान लिया है, ये वाला हम सपोज करो, तो एक्स अक्ष पर जो कोटि होती है वो 0 होती है और भुज कोई पॉइंट होता है। तो माना हमने वो पॉइंट एक्स और 0 है क्योंकि कोटि तो एक्स अक्ष पर 0 होगी। अब हमारे 2 पॉइंट मान लिया ए है और बी है जो दिए गए हैं। एक तो है 2 और -5 और एक है -2 और 9। ये समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है कि ये दोनों P से बराबर दूरी पर हैं, अर्थात AP बराबर BP। अगर हम AP निकालते हैं तो √x - 2 का वर्ग प्लस 0 + 5 का वर्ग। अगर BP निकालते हैं, ये हो गया AP और ये हो गया BP, √x + 2 का वर्ग 9 - 0 का वर्ग। इसको खोलेंगे, अंडर से अंडर कट जाएगी, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे हम, दोनों वर्ग। x² 2 दूनी 4 - 4x 5 25 x² 4 + 4x + 9 81। ये x² कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएंगे, उधर ले जाएंगे 4x + 4x और 81, तो 8x बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे हम, 11 में से 6 और 7 में से 2 गए 5, वो भी माइनस के, x बराबर -56/8 यानी -7। अतः बिंदु जो होगा -7 और 0 होगा। अब नीचे एक और स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है कि x और y में वो संबंध ज्ञात करना है आपको जो x y बिंदुओं इतने से समदूरस्थ हो। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए ज़रा। सवाल को समझेंगे कि x और y में संबंध ज्ञात करो। मान के चलो ये बिंदु P है और इसके कोऑर्डिनेट है x y और 2 बिंदु A और B हैं जिनके कोऑर्डिनेट 3 6 और -3 और 4 दिए गए हैं। ये डिस्टेंस आपकी बराबर दे दी हमें पहले ही, AP बराबर BP ये दिया है, समदूरस्थ माने समान दूरी पर। तो निकालेंगे AP, x - 3 का वर्ग y - 6 का वर्ग x + 3 का वर्ग y - 4 का वर्ग। अंडर दोनों तरफ से हटा देंगे वर्ग करने पर। x² 3 × 9 - 6x² y² 6 × 36 12y। इधर खोलेंगे कोष्ठक को, होल स्क्वायर खोलेंगे, x² कट जाएगा, y² कट जाएगा, 9 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -6x 36 - 12y। उधर बचेगा +6x 16 8y। तो इसको उधर ले जाएंगे, -6x -6x -12y +8y +36 - 16 बराबर 0 -12x -4y +20 बराबर 0। इसका माइनस का गुणा करा देंगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। 4 का भाग करा देंगे तो 3x y -5 बराबर 0। यही अभीष्ट संबंध है।